हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ योर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर एनसीईआरटी बुकलेट। मतलब लास्ट चैप्टर मतलब हमारी सीरीज का लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे फोर्स ऑन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ये एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो दिस इज नंबर पार्ट 2। और पार्ट 1 हमने कल किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक मिस आउट किया तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। चैप्टर 13 है, मैंने आपको बता दिया। दिस इज द टेलीग्राम हैंडल। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। Then is a first topic for today, force on a current carrying conductor in a magnetic field। जब आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, जब आप करंट पास करते हो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो जो फोर्स लगता है उसी को हमने आज स्टडी करना है। वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग टू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगती प्रोड्यूस होती है। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है, किसकी वजह से? जो मैग्नेट प्लेस है उसकी वजह से। फ्रेंच साइंटिस्ट अर्डर्ने मेरी एम्पियर suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था कि जो मैग्नेट है उसे भी उतना ही फोर्स लगाना चाहिए जितना वायर मैग्नेट के ऊपर लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है जितना। The force due to magnetic field acting on the current carrying conductor can be demonstrated through a following activity। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की गई, जो कि आपको ये दिखाई गई है। मैग्नेटिक फील्ड लगी गई है, वायर है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे क्या है, जो आपको ये हैंगिंग सा लूप दिख रहा है, ये बेसिकली रोटेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इस एक्टिविटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट एनी हाउ गोइंग टू आस्क योर सीबीएसई एग्जाम्स। The displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। It is also suggested that the direction of a force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed। Very important कि जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी अगर जो आप करंट को रिवर्स कर देते हो। Now change the direction of field to vertically downwards by interchanging the two poles of magnet. It is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rod get reversed। अगर जो आप मैग्नेट की पोलैरिटीज भी इन्वर्ट कर देते हो तब भी आप लोगों का बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलते हैं। It shows that the direction of force on a current conductor depend on the direction of current and the direction of magnetic field। Experiments have shown that the displacement of rod is largest when the direction of current is at right angle to the displacement of magnetic field। कब सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगी? जब आपका जो करंट है वो 90 डिग्री पे होगा, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इज लार्जेस्ट और मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर की टर्म्स में, when the distance direction of current is at the right angle to the direction of magnetic field। ठीक है, in such situation a condition we can use a simple rule to find the direction of force on a conductor। और इस केस में हम सिंपल रूल को यूज कर सकते हैं, दैट इज जो लेफ्ट हैंड थंब रूल आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है यहाँ पे। सो व्हाट द लेफ्ट हैंड थंब रूल सेज इज कि आप लोग को थंब लेना है, फिंगर एडजस्टेंट टू थंब एंड द मिडिल फिंगर, ये तीन चीजें लेनी है आप लोगों ने। यू तो हैव टू यूज दिस थ्री। इसमें आपका जो फर्स्ट है द थंब, इट रिप्रेजेंट द force। ठीक है, this represent the force motion। The finger adjacent to your thumb is your magnetic field and the one adjacent to your second finger is your current। तो ये तीन चीजें जो कि आपको कंसिडर करनी है, ये देखिए, वन इज योर थंब, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अगर जो आपको याद करें तो आप इसे याद करोगे FMC, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड चिल्ड्रन मतलब आपका करंट। ठीक है, और याद रखना सारे एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। देखिए, ये इसके साथ 90 डिग्री पे है, ये वाला इसके साथ भी 90 डिग्री पे है।
all three are perpendicular to each other. ठीक है, we consider the direction of a current and that of magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. अगर जे हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखते हैं तो जो हमारे पास आपका फोर्स आएगा वो भी उसके परपेंडिकुलर ही होगा. The three directions can be illustrated through a simple rule called Fleming's left hand rule. क्या है? साइंटिस्ट का नाम फ्लेमिंग, जिन्होंने इसे दिया था तो इसके नाम पे रख दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. According to this, stretch the thumb, forefinger, and middle finger of your left hand such that are mutually perpendicular. If the first finger is pointing in the direction of magnetic field and the second in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion and the force acting on the conductor. Device that can current carrying conductor that use the current carrying conductor and magnetic field is electric motor. ऐसा डिवाइस जो कि क्या करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अंदर. आप लोग अच्छा, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है घर में, क्या होता है उसमें आप लोग करंट पास करते हो और उसके अंदर मैग्नेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है. तो ऐसा डिवाइस जो कि इन दोनों चीजों को यूज करके क्या कर रहा है, मोशन प्रोड्यूस कर रहा है. उसके अंदर ना आपकी एक राफ्ट लगी होती है जो कि बहुत फास्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से पानी अपलिफ्ट होता है. तो वही यहाँ पे बता रहा है. और कौन कौन सा डिवाइस हो सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है. इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका अपोजिट फिनोमेना लगता है. ठीक है, वहां पे हम लोग शाफ्ट को रोटेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर शाफ्ट. हम रोटेट करेंगे और हम मैग्नेट देंगे, वहां पे आपको करंट मिल जाएगा. ठीक है, कोई भी दो चीजें अगर आप देते हो तीसरी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है. लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर. An electron enter a magnetic field at a right angle. The direction of force on the electron will be. फोर्स क्या होगा डायरेक्शन का, देखो आपको फोर्स निकालना है. ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, फोर्स निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी है, किस साइड है. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन. नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है, करंट है ना, देखो करंट वेलोसिटी. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका जो फोर्स है वो किस साइड आ रहा है, इनटू अंदर की तरफ आ रहा है. तो टू द राइट नो, टू द लेफ्ट नो, आउट ऑफ द पेपर नो, इट इज इनटू द पेपर. ठीक है, तो द आंसर इज इनटू द पेपर. आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. Which of the following property of proton can change while it move freely in a magnetic field? कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है एक प्रोटॉन की अगर जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो. मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी में है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी. स्पीड वेरी हो सकती है, स्पीड डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट होगा. और एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं. ठीक है, स्पीड चेंज हो सकती है, देन इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है. अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो सकती है. सिर्फ मास कांस्टेंट है, बाकी तीनों चीजें चेंज हो सकती है. In activity 13.7, how we think the displacement of rod AB will be affected if the current of a rod is increased. तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा. A stronger horseshoe magnet is used. तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, जिस मतलब जो मैग्नीट्यूड जिससे वो रोटेट करती है वो बढ़ जाएगा. The length of rod AB is increased, then your displacement will decrease. क्योंकि पहले छोटी सी लेंथ तो उतने मैग्नेटिक फील्ड को संभालना था, बड़ी लेंथ को उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड को संभालना है. तो फर्स्ट केस में बढ़ जाएगी, सेकंड में बढ़ जाएगी और थर्ड में कम हो जाएगी. A positively charged particle, alpha is your He, आपने सुना ना He, helium टू पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इन द डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ. ठीक है, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया और वो डिफ्लेक्ट हो गए नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, देखो उन्होंने कहा वेस्ट की तरफ भेजा गया, ईस्ट वेस्ट, तो आपका फोर्स लग गया वेस्ट में. ठीक है, and is deflected toward north by magnetic field. magnetic field किसका है, east west north. magnetic field इधर है आपका, ये देखिए ये बनेगा आपका. ठीक है, तो सपोज दिस इज योर, क्या कह रहे हैं वो, प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट. ठीक है, ये आपका हो गया फोर्स, देन हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड नॉर्थ. तो आपका जो आ रहा है वो दैट इज अपवर्ड. ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, नहीं 2 मिनट, उन्होंने आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है.
तो फोर्स दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है ना। जब हमने उसे वेस्ट की साइड भेजा तो आपका जो, जस्ट गिव मी मिनट, उन्होंने कहा कि आपका जो करंट किस साइड है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ चले गया। ठीक है, नहीं होते नॉर्थ ना, तो उसका जो मोशन है आपका, जो फोर्स है वो नॉर्थ में लग रहा है। ठीक है, अब फिंगर्स ऐसे एडजस्ट करनी पड़ती है हमें ताकि वो सब कुछ हो जाए। देखो, ये हो गया आपका। नाउ जो आपका जो फोर्स है वो आपका नॉर्थ में चले गया अकॉर्डिंग टू मी। देन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, या सो इट विल बी, ये मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा, बिकॉज इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है लिटिल बिट टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, है ना, बिकॉज ये भेजा वेस्ट में गया और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको कंफर्म करके कर बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूजन हो रही है इस चीज में, या फिर बाय एंड ऑफ सेशन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम मोटर खत्म कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, an electric current always produces a magnetic field. Every week, even a weak ions current that travel although the nerve cell in our body produce magnetic field. आपकी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। When we touch something, our nerves carry an electric impulse to the muscles we need to use. This impulse produces a temporary magnetic effect. This field are very weak and are about 1 billionth of Earth magnetic field. बहुत weak होता है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता। Two main organs in the human body where the magnetic field produces significant is heart and the brain. The magnetic field inside the body forms the basic obtaining the image of different body parts, that is your MRI. सुना है आपने MRI, magnetic resonance imaging. This is done using a technique called MRI. Analysis of these help in the medical diagnosis. Magnetism has thus got an importance used in medicine. ठीक है, तो हेल्थ साइंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। Then is your electric motor. An electric motor is a rotating device that converts electric energy to mechanical energy. Very important line. Electric motor is a mechanical device that converts electrical energy into mechanical energy. ठीक है, an electric motor is used as an important component in electric fan, refrigerator, mixers, washing machines, computers, MP3 players, etc. Do you know how an electric motor works? तो हम स्टडी करेंगे। An electric motor as shown in the figure, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगी. Consider a rectangular coil ABCD of an insulated copper wire. The coil is placed between two magnets such that the arms are perpendicular to the direction of magnetic field. ताकि जो coil की arms है वो perpendicular हो magnetic field के. The end of the coils are connected to the two half P and Q split rings. जो आपके दोनों एंड होएंगे वो दो हाफ स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आधे लिंक्स होते हैं। ठीक है, पूरे रिंग नहीं, स्प्लिट रिंग मतलब आधे रिंग। द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल, और जो अंदर की साइड से होता है वो किससे जुड़े होते हैं, एक्सल से। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ द पी एंड क्यू टचेस द टू कंडक्टर स्टेशनरी ब्रशेस एक्स एंड वाई, और जो ब्रश जो आपके स्प्लिट रिंग से होते हैं वो ब्रशेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। करंट इन द कॉइल एबीसी एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी टू कंडक्टिंग ब्रशेस एक्स एंड वाई. Notice that the current in the arm AB of the coil flow from A and B. In an arm CD, it flows from C to D. That is opposite to the direction of current to AB. ठीक है, अगर जो AB में वो A से B जा रही है तो CD में वो C से D आएगी. On applying Fleming left hand rule from the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field, we find that the force arm on AB push it downward while force acting on the arm CD pushes it downwards. Thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axle. जिसकी वजह से क्या होता है, वो रोटेट होती है, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. A half rotation Q make the contact brushes X and P with brush Y. Therefore the current in the coil get reversed and flow along the path BCBA. A device that can reverse the direction of flow of a current through a circuit is called a commutator.
ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आधी साइकिल में एक ब्रश करंट पास करेगा, दूसरी में दूसरा ब्रश करंट पास करेगा। तो इसके से क्या होता है कि आपको जो करंट की डायरेक्शन होती है, पोलैरिटी होती है, रिवर्स हो जाती है आफ्टर हाफ साइकिल। तो वो जो डिवाइस है जो कि ये काम करवा रहा है, रिवर्स करा रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को, उसे आप लोग कहते हैं कम्यूटेटर्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट एज कम्यूटेटर। और यहाँ पे कौन है, जो आपके स्प्लिट रिंग्स है, जो आपके हाफ रिंग्स मैंने कहे थे, वो यहाँ पे कम्यूटेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स। जैसे ही करंट रिवर्स होगा उस समय फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम करते हैं। ठीक है, इसमें ना डायग्राम्स आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। Thus the arm of the coil that was earlier published downward is now pushed upward। अब ऐसी कॉइल जो कि पहले नीचे आ रही थी, अब वो ऊपर चली जाएगी। Therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction। The reversing of the current is repeated at each half rotation। हर एक हाफ रोटेशन के बाद करंट रिवर्स हो जाता है क्योंकि स्प्लिट रिंग किसी दूसरे ब्रश के कांटेक्ट में आती है, giving rise to a continuous rotation of the coil and to axle। The commercial motor use, very important question again, the use of motor कहाँ कहाँ आते हैं? Electromagnet in place of permanent magnet, and electromagnet in place of an permanent magnet। क्या क्या यूज होता है मोटर में वो बताया जा रहा है आपको। ठीक है, large number of turns of a conducting wire in a current carrying coil, soft iron coil on which the coil is wound, the soft iron coil on which the coil is wound, plus the coil is also called an armature। ठीक है, कॉइल जो यूज होती है, जो बाइंडेड कॉइल होती है, हम लोग कहते हैं आर्मेचर। दिस एनहांस द पावर ऑफ मोटर। जिस वजह से क्या, जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा एनहांस, मतलब उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी आपकी पावर। दिस इज अ डायग्राम डेमोन्स्ट्रेटिंग द इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको स्प्लिट रिंग्स है। दीज टू आर योर स्प्लिट रिंग्स। ये एक स्प्लिट रिंग हो गया और ये दूसरा स्प्लिट रिंग हो गया। देन इसी के साथ उन्होंने कहा था कि आपके ब्रशेस लगे मिलेगा आपको। दिस इज योर ब्रशेस। ये एक ब्रश है एक्स, एक दूसरा ब्रश है वाई। ठीक है, ये दो ब्रशेस हैं। ब्रशेस फिक्स नहीं होते। ठीक है, ब्रशेस ऐसे ही पड़े हैं नॉर्मली, जबकि आपकी जो ये एक्सेल है ये रोटेट करती है। ठीक है, आप सपोज जब ये एक्सेल रोटेट करेगी, एक टाइम पे पी एक्स के साथ है और दूसरे टाइम पे पी वाई के साथ होगा, जब ये चीज रोटेट करेगी ऐसे, है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पी वाई के पास चल जाएगा और क्यू एक्स के पास आ जाएगा। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे थे कि हर एक हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रशेस उल्टे टच हो जाते हैं, अपोजिट ब्रशेस टच होते हैं। देन आपको एबीसीडी कॉइल दिख रही है, आपको मैग्नेट्स दिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को पता है कैसे होता है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, यही होती है ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब आपने क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, है ना। आप लोगों को करंट पता है, करंट किस डायरेक्शन में है, ए टू बी, दैट इज योर इनवर्ड है। ये देखिए, ठीक है, करंट आपका होगा इनवर्ड, दिस इज द करंट। देन आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ, तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, नीचे। तो ये क्या होगा कि जो ये वाली रोटेट कॉइल होगी एक टाइम पे नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, वैसे सीडी में करंट कैसे बाहर की तरफ है, तो आपका करंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, करंट आपका इधर है, सीडी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के पता करना पड़ेगा कौन सी चीज कैसे जा रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज द फोर्स, जो कि रिजल्टेंट है, यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए। देन इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर करंट। तो आपको पता है करंट आपकी ए बी कॉइल में टुवर्ड ए बी जा रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो आपकी जो कॉइल है वो नीचे की साइड आ जाएगी, ऐसे उसका अपोजिट उधर हो जाएगा। और जब इसकी हाफ साइकिल हो जाएगी फिर इसका इनवर्स हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा कि ए बी कॉइल जो होगी वो वाई के पास आ जाएगी, वाई ब्रश के पास आ जाएगी, और जब वाई ब्रश के पास आएगी तो उसका फिर जो करंट होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सीधा। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों को स्टेट करना है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। when we consider our फिंगर पे उन्होंने क्या कहा था, दिस इज योर मिडिल फिंगर, दिस इज योर फिंगर, जो भी उन्होंने लिखा होगा वो देखना वहां पे, एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन जो भी इसकी डायरेक्शन, द थंब रिप्रेजेंट्स योर फोर्स, देन द फिंगर रेजिस्टेंस टू योर थंब रिप्रेजेंट्स योर मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट टू योर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट योर करंट। ठीक है,
What is the principle of electric motor? Electric motor का principle क्या होता है? Electric motor work on the principle that when a coil is placed in a strong magnetic field and a current is passed into the coil and force is generated. ठीक है? What is the role of split rings? Split ring acts as commutators in the electric motor, whose function is to invert the polarity of current after every half cycle. Then is your electromagnetic induction. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट एंड इंडक्शन मतलब किस चीज का बनना. We had studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. This force forces the conductor to move. Now let us examine a situation in which a conductor is moving inside a magnetic field. It changes around a field. What will happen? The current will produce. Okay. This was the first studied by a scientist, that is Michael Faraday. In 1831, Faraday made an important breakthrough by discovering that a moving magnet can be used to generate electricity. उन्होंने क्या कहा, आपको तीन चीजें चाहिए, आपको फोर्स चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट चाहिए. अगर ये कोई भी दो होगी, तीसरी अपने आप आ जाती है. इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, करंट था, तो फोर्स अपने आप आ गया. अब वो कह रहे हैं अगर जो हमारे पास फोर्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट भी आ सकता है. ये प्रिंसिपल यूज किया गया. सो द प्रिंसिपल ऑफ योर इलेक्ट्रिक जनरेटर इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखिए ये कि इन्होंने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया था, सोलेनोइड लिया, उसे गैल्वेनोमीटर का कनेक्ट कर दिया और उससे मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराया इन स्पीड. ठीक है, और मूव कैसे कराया, इन आउट इन आउट इन आउट ऐसे मूव कराया. ठीक है, जब ऐसे मूव कराया तो उनको क्या दिखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखी, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो इससे उन्होंने प्रूफ भी कर दिया था कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ब्रॉट इन अ कंडक्टर, moving conductor, then your current is produced. अब galvanometer क्या है? Galvanometer is an instrument that can detect the presence of current in a circuit. अगर जब आपको पता लगाना है आपके सर्किट में करंट है नहीं है तो आपको क्या यूज करना होगा, galvanometer. The pointer remain at zero. तो पॉइंटर होता है बाय डिफॉल्ट जीरो पे होता है, that the center of scale. For zero the current flowing through it. It can deflect either to the left or to the right of the zero. मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, कैसे डायरेक्शन है करंट की उसके डिपेंडिंग पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है. यू कैन ऑल्सो चेक दैट इफ यू हैड मूव साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, जस्ट गिव मी अ मिनट. माइट भी आप लोगों को कैमरे में थोड़ी सी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, बट थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा कैमरा. ठीक है, चिंता ना करना. मीनवाइल हम लोग रीड करते हैं अपना टेक्स्ट. या सो व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, जब कॉइल भी स्टेशनरी है, मैग्नेट भी स्टेशनरी है, कोई गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट नहीं दिखाई देगी. इट इज दस क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट द मोशन ऑफ द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच सेट अप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द करंट. कहीं भी आपको इंड्यूस का मतलब मिले, इंड्यूस मतलब होता है प्रोड्यूस करना, किसी चीज को बनाना. ठीक है, दिस इज अ लाइफ जर्नी ऑफ योर माइकल फैराडे. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट. ठीक है, दिस इज अगेन अनदर एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेम फिनोमेना, वी कैन स्किप दैट. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड, है ना, यहां से पढ़ रहे हैं हम लोग. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 whenever the electric current through a coil 1 is changing. Coil 1 is called the primary coil, coil 2 is called the secondary coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. Thus, the magnetic field lines around the secondary coil also changes. Hence, the change in magnetic field lines associated with the secondary coil is cause of induced current in it. This process of changing magnetic field in a conductor induced a current in another conductor is called electromagnetic induction. So the induction of current because of change in magnetic field and is your force is your electromagnetic induction. In practice we can induce current in a coil either by moving its magnetic field or by changing the magnetic field around it. ठीक है, या तो आप magnetic field को move कर सकते हो
मैग्नेट्स को मूव करके, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटीज या मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो। इट इज कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बट इससे भी अच्छी कंडीशन क्या होती है कि आप कॉइल को मूव करो ताकि मैग्नेटिक फील्ड अल्टर होती रहे। अब आपने इलेक्ट्रिक मोटर में आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था, यहाँ पे आप लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करोगे, सेम होता है, बस क्या होता है कि आपकी हैंड चेंज हो जाएगा। दिस इज योर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, वहां पे करंट था, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हो गया, बनने वाला करंट। फोर फिंगर था ना, इसे फोर फिंगर कहते हैं। The induced current is formed to be the highest when the direction of motion of the coil is at the right angle to the magnetic field. In this situation, we can use a simple rule to know that the direction of induced current. Stretch your thumb, forefinger and middle finger of the right hand so that they are perpendicular to each other as shown in figure. If the forefinger indicates the direction of magnetic field and the thumb shows the direction of motion, the middle finger will show the direction of induced current. This simply is called as Fleming's right hand rule. बस याद रखना कौन से में आपको कौन सा याद करना है, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस द करंट इन अ कॉइल। डिफरेंट वेज मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो, आप मैग्नेट का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, मैग्नेट फील्ड के आप मैग्नेट को ही मूव करा सकते हो, या फिर आप कॉइल को मूव करा सकते हो, है ना। अगर ये कॉइल भी मूव कर रही है तब भी आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा। सो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था अभी पीछे, उस पर क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो जस्ट गिव अ मिनट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज से हमारे को कोई लेन देन नहीं है इसके ऊपर, है ना। चार्ज तो जैसा मर्जी हो सकता है, चार्ज इज ऑफ नो यूज टू अस। अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ, है ना। उसे हमने वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, बट ड्यू टू फोर्स वो कहाँ चले गया, नॉर्थ में, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं वो, जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड द वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑल्सो बी टुवर्ड द वेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इज योर वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज योर वेस्ट, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड द नॉर्थ। तो फोर्स टुवर्ड नॉर्थ है, और आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डाउनवर्ड। मोमेंट इज नॉर्थ, हैंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। उन्होंने क्या कहा है, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट। तो उन्होंने कहा है सिंस द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज टुवर्ड द वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड द वेस्ट। ये देखिए, दिस इज टुवर्ड द वेस्ट। आपको हाथ को रोटेट करना पड़ेगा अपने, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, 2 मिनट, मेरे को ना थोड़ा सा हाथ फिक्स करना पड़ेगा अपना, क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा। ओके, ये देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, ठीक है, जो आप लोगों का फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और जो आप लोगों का, आपको हाथ दिख रहा है ना, बस हाथ का थोड़ा सा है कि आपको हाथ दिखना चाहिए, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं वो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड द नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ की तरफ है, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड द वेस्ट। तो करंट हो गया, जो करंट है आपका, दिस इज योर करंट, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेस्ट की साइड। ये देखो मैंने करंट, करंट आपका वेस्ट में। देन आपका जो मैग्नेटिक, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकालना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो गया, और जो आपका फोर्स है वो आपका नॉर्थ की साइड है, ठीक है। तो वेस्ट नॉर्थ, और जो आपकी फिर यहाँ पे जो आ जाएगा दैट इज जो डाउनवर्ड्स आएगा। आपको यहाँ पे फिंगर्स एडजस्ट करनी पड़ेगी, बट आपका हैंड सेम रहना चाहिए, ठीक है। हैंड नहीं चेंज करना आप लोगों ने, हैंड मस्ट नॉट वेरी, तो द आंसर विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैक्सिममली। सो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
सो दैट्स ऑल, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ आपका लेफ्ट है ना। सो इसका भी फर्स्ट का आंसर आपको मैंने बता दिया था, आपकी वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होगी, ठीक है, स्पीड और मास कांस्टेंट रहती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू गाइस। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू। थैंक यू।